हेलो, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज विद्यापति की इस श्रृंखला में उनकी व्याख्याएं और उनका जीवन परिचय लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो में उनके 2 पदों की व्याख्या प्रस्तुत करूँगा। उससे पहले महाकवि विद्यापति का परिचय जान लें कि उनका पूरा नाम विद्यापति ठाकुर था। उनको महाकवि कोकिल के नाम से भी जानते हैं। उनका जन्म 1350 से 1374 ईस्वी के मध्य माना गया है और उनकी मृत्यु 1440 से 1448 के बीच में अनुमान लगाया गया है। और उनका जो कर्म क्षेत्र है वह संस्कृत साहित्य रहा है। मुख्य रचनाएं जो उनकी हैं कीर्तिलता, मणिमंजरा नाटिका, गंगा वाक्यावली और भूरी परिक्रमा आदि। उनका जो विषय है वह श्रृंगार और भक्ति रस का रहा है। उनकी भाषा मुख्यतः संस्कृत, अवध और मैथिली रही है। विद्यापति कवि मैथिल के कोकिल माने गए हैं। उनकी रस सिद्धि तुलसी, सूर, कबीर, मीरा आदि से पहले के कवि के रूप में ख्याति प्राप्त है। अमीर खुसरो यद्यपि विद्यापति से पहले हुए थे। आपका संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश एवं मातृभाषा मैथिली पर समान अधिकार था। विद्यापति की रचनाएं संस्कृत और अवध और मैथिली आदि में देखने को मिलती हैं। मैथिली साहित्य में मध्यकाल के तोड़ द्वार पर जिसका नाम स्वर्ण अक्षर में अंकित था वे हैं 14वीं शताब्दी के संघर्षपूर्ण वातावरण में उत्पन्न अपने युग का प्रतिनिधि मैथिली साहित्य सागर का वाल्मीकि कवि कोकिल विद्यापति ठाकुर। विद्यापति बहुमुखी प्रतिभा संपन्न इस महाकवि के व्यक्तित्व में एक साथ चिंतक, शास्त्रकार तथा साहित्य रसिक का अद्भुत समन्वय था। संस्कृत में इनकी रचित इनकी पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखनावली, शैश्वर सार, प्रमाणभूत पुराण संग्रह, गंगा वाक्यावली, विभाग सार, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, गया पतालक एवं वर्षकृत्य आदि ग्रंथ जहाँ एक और इनके गहन पांडित्य के साथ इनके युग दृष्टा एवं युग सृष्टा स्वरूप का साक्षी हैं, तो दूसरी तरफ कीर्तिलता एवं कीर्तिपता का महाकवि के अवध भाषा का सम्यक ज्ञान के सूचक होने के साथ साथ ऐतिहासिक, साहित्यिक एवं भाषा संबंधी महत्व रखने वाला आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का अनुपम ग्रंथ माना गया है। विद्यापति के अक्षम कीर्ति का आधार, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, मैथिली पदावली जिसमें राधा और कृष्ण का प्रेम प्रसंग सर्वप्रथम उत्तर भारत में गेय पद के रूप में प्रकाशित है। इनकी पदावली मिथिला के कवियों का आदर्श तो है ही, नेपाल का शासक, सामंत, कवि एवं नाटककार भी आदर्श बन उनके मैथिली में रचना करवाने लगे। बाद में बंगाल, असम तथा उड़ीसा के वैष्णव भक्तों में भी नवीन प्रेरणा एवं भावधारा अपने मन में संचालित कर विद्यापति के अंदाज में ही पदावलियों की रचना करते रहे और विद्यापति के पदावलियों की को मौखिक परंपरा से एक से दूसरे लोगों में प्रवाहित करते रहे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विद्यापति ने आने वाले समय को प्रभावित किया और अपने समय में वे बहुत ही प्रकांड पंडित और बहुत ही सुप्रसिद्ध साहित्यकार में ख्याति प्राप्त कवि माने गए हैं। इसलिए उनको मिथिला कोकिलपति के नाम से जाना गया है या मिथिला के कोकिल कहा गया है। अब मैं इनके जो पदावली से कुछ पद व्याख्या की दृष्टि से शेष रह गए थे उनको मैं एक एक को लेता हूँ। जो तो अगला पद इनका है,
कुंज भवन से चली भेली है, रोकल गिरधारी। एक ही नगर बसु माधव है, जनी कर बट मारी। कान्ह छुआड़ कान्ह मोर आंचर दे, फाटत नव सारी। अपजस होयत जगत भरी है, जनी करिए उघारी। संगक सखी अगुआईली रे, हम एक सर नारी। दामनी आए तुलाइली है, एक राति अंधियारी। भनहि विद्यापति गावल रे, सुनु गुणमती नारी। हरिक संग किछु डर नहीं है, तुहे परम गमारी। जरा कठिन शब्दों को देखें। सम का अर्थ से चली भेली यानी चल पड़ी, रोकल यानी रोक दिया, जनी कर मत करो, बटमारी डकैती, जगत भरी संसार भर में, उघारी उघाड़ी या नंगन या नंगी करना, अगुआईली आगे चली गई, एक सर यानी अकेली, दामिनी यानी बिजली, तुलाइली चमकने लगी, गमारी यानी मूर्खा यानी गंवार। तो अवतरण इसका यही है कि प्रस्तुत अवतरण कवि विद्यापति द्वारा रचित पदावली से लिया गया है। इसमें राधा और श्री कृष्ण का संवाद वर्णित है। प्रसंग यह है कि जैसे ही राधा कुंज भवन से बाहर निकली यानी घनी लताओं के कुंजों से बाहर निकली, अपनी सखियों के संग जा रही थी, और जैसे ही कुंज वो पीछे पीछे चल रही थी और कुंज से जैसे ही बाहर निकली तो और पीछे से कृष्ण ने उसे रोक लिया, और तब उनसे वह प्रार्थना करती हुई क्या कहती है। इसी प्रसंग का चित्रण विद्यापति ने बहुत सुंदर तरीके से, भावपूर्ण तरीके से किया है। और देखिए क्या कहते हैं कि जैसे ही कुंज भवन से राधा आगे चलने लगी तो उसे कृष्ण ने रोक लिया, और तब राधा कृष्ण को कहने लगी, हे माधव, हम और तुम एक ही नगर में रहते हैं। अर्थात हमारे गांव पास पास में है, सब सभी हम लोगों को जानते हैं, हम किसी के लिए अनजान नहीं हैं। जो भी हमारे बीच में बातचीत होगी या हमारी जो भी बात होगी सब लोग जान जाएंगे, इसलिए तुम मेरा रास्ता इस तरह मत रोको, मुझे ज़बरदस्ती मत रोको, मुझे मेरी सखियों के साथ आगे बढ़ने दो। मेरी सखियाँ बहुत आगे निकल गई होंगी, अब मैं फिर आगे अकेली कैसे जाऊंगी। लोग जब मुझे अकेले जाते हुए देखेंगे तो क्या सोचेंगे। मेरे साथ वाली सहेलियाँ मेरे ऊपर बेकार में शक करेंगी कि मैं उनको छोड़कर पीछे अकेली क्यों रही, वो भी ऐसे समय जब संध्या होने को है, घना अंधेरा होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में राधा कृष्ण से कहती है, हे कृष्ण, मेरा वस्त्र या साड़ी का किनारा छोड़ दो, नहीं तो मेरी जो साड़ी बिल्कुल नई है यह फट सकती है, इससे मेरा शरीर नग्न हो सकता है, और शरीर नग्न होने पर लज्जा उतर जाने से सारे संसार में मेरा अपयश फैलेगा, मेरी बदनामी होगी। लोग कहेंगे, देखो इस युवती का कृष्ण ने वस्त्र खींच लिया, और सब लोगों ने उसकी नग्नता को देखा है। इस तरह से मेरी सारे संसार में, गांव भर में बदनामी होगी। साड़ी फट जाने से और अकेले में रोक लेने से हम दोनों की हर जगह लोग निंदा करेंगे। मेरे साथ की सखियाँ बहुत आगे चली गई हैं, अब मैं अकेली रह गई हूँ। एक तो अंधेरी रात, इस पर भयानक बिजली चमक रही है। हे कृष्ण, इस भयानक रात में मुझको अकेले अब डर लग रहा है। विद्यापति आगे कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने उससे कहा, हे अच्छे गुणों वाली नारी, सुनो, यदि तुम इस रात की भयानकता से डर रही हो तो यह तुम्हारी
नासमझी है, तुम्हारी मूर्खता है, क्योंकि मेरे साथ होने पर भी इस तरह डरने की भला क्या ज़रूरत है। देखिए, इस पद की जो विशेष बात है वो ये है कि इस पद में राधा की वाक विदग्धता यानी वाक चतुराई प्रकट हुई है। वह कहती है कि प्रियतम कृष्ण उसे जाने दे, परंतु इस व्यंग्य के पीछे उसकी ये स्वीकारोक्ति प्रकट हो रही है कि इस एकांत स्थान पर रमण करना अथवा छेड़छाड़ कर काम क्रीड़ा का अवसर मिलना उचित ही है। यानी कहने का मतलब है राधा ये कहना अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण को ये कहना चाहती है कि सखिया आप बहुत दूर चले गई हैं, अंधेरा हो गया है, अब यहाँ और कोई आसपास नहीं है, ऐसी स्थिति में अब रमण किया जा सकता है। दूसरी बात जो ये है कि सारी उघारी सखी अगुवाइली राति अंधेरी आदि पदों से नायिका की काम कलाओं की व्यंजना हुई है। ऐसी वचन भंगिमा से राधा को विदग्धा नायिका बताया गया है और गूढ़ार्थ होने से गूढ़ोक्ति अलंकार तथा रति भाव की व्यंजना होने से प्रेयस अलंकार है। पद योजना जो है भावानुकूल है। इसमें कुछ पदों में पाठांतर भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। इस तरह से ये पद की जो व्याख्या थी वो संपूर्ण हुई। और अगला पद जो है वो देखिए क्या कहते हैं कवि। सखी है कतहु न देखी मधाई, काप शरीर थीर नहीं मानस, अवधि नियर भेली आई, माधव मास तिथि भंड माधव, अवधि कई पिय गेला, कुछ जुग संग परस्कर बोल नहीं, ते परतीति मोहि भेला, मृग मद चानन परिमल कुमकुम, के बोल शीतल चंदा, पिए विश्लेख अनल जो बरसिए, विपति चिन्ह भल मंदा, भनई विद्यापति सुन बर जोबती, चित जनु झांखें आजे, पिए विश्लेख कलेश मेटायत, बालंभ बेलसी समाजे। कठिन शब्दों के अर्थ देख लें पहले। कतहु का अर्थ कहीं भी, मधाई का अर्थ माधव, थीर का अर्थ स्थिर है, नियर का अर्थ समीप से है, माधव मास वैशाख का महीना, माधव तिथि एकादशी, प्रतीति का मतलब विश्वास, चानन का मतलब चंदन से है, विश्लेख का मतलब विश्लेष यानी वियोग से है, अनल का तात्पर्य आग, मंदा यानी बुरे, झांखें यानी पछतावा, बालंभ यानी बालम या प्रियतम। प्रसंग देखें इसका कि प्रस्तुत अवतरण मैथिल कोकिल विद्यापति द्वारा रचित पदावली से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर राधा विरह व्यथा से संतप्त होकर अपने सखी से अपनी दशा का वर्णन करते हुए कहती है, हे सखी, मैं प्रियतम कृष्ण की प्रतीक्षा करती रही हूँ, परंतु कहीं भी उन्हें देख नहीं पाई। उन्होंने मथुरा से वापस आने की जो तिथि मुझे बताई थी, उस निश्चित तिथि का स्मरण करके मेरा शरीर विरह वेदना से कांप रहा है। अब मेरा हृदय स्थिर नहीं रह पा रहा है और मन भी बहुत दुखी और हो रहा है, क्योंकि अब उनके आने की अवधि बहुत निकट आ रही है। प्रियतम श्री कृष्ण वैशाख मास की एकादशी तिथि को वापस आने की कहकर गए थे। जाते समय उन्होंने मेरे शिव रूपी दोनों स्तनों को छूकर शपथ खाई थी, तो इससे मुझे उनकी बात पर अब पूरा विश्वास हो रहा है, क्योंकि मेरे स्तनों की झूठी सौगंध मेरा प्रियतम कभी नहीं खा सकता है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब वो ज़रूर आएंगे। कौन कहता है कि कस्तूरी चंदन का लेप, कौन कहता है कि कस्तूरी चंदन का, ज़रा ध्यान से सुनिए, कौन कहता है कि कस्तूरी चंदन का लेप, कुमकुम और चंद्रमा शीतल होते हैं। यानी ऐसा माना गया है या ऐसा कहते हैं लोग कि कस्तूरी चंदन का लेप और कुमकुम का लेप व्यक्ति को शीतलता प्रदान करता है। चंद्रमा का स्वभाव भी शीतल माना गया है, परंतु विरहिणी के लिए वियोग से दुखी
नायिका के लिए ये सारे उपादान दुखदायी होते हैं। इस कारण प्रियतम के वियोग में मेरे लिए भी ये सभी पदार्थ आग बरसा रहे हैं। विपत्ति में भले और बुरे की पहचान हो जाती है। कहने का मतलब यह है, विपत्ति काल में पता चलता है कि कौन अपना है, कौन पराया है। आगे विद्यापति कहते हैं कि हे श्रेष्ठ युवती, सुनो, आज तुम अपने मन में पछतावा मत करो। तुम्हारे प्रियतम तुम्हारे साथ रहकर इस विरह व्यथा को शीघ्र ही मिटा देंगे। अर्थात तुम्हारी अपने प्रियतम से अवश्य भेंट होगी और तुम्हारी विरह वेदना भी अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। इस तरह से सखी जो है वो राधा जो है को कवि सखी के माध्यम से सांत्वना प्रदान कर रहे हैं कि उसका सोचना बिल्कुल सही है और उसके प्रियतम अवश्य आएंगे, क्योंकि उन्होंने उसकी सौगंध खा करके उनको विश्वास दिलाया था। उनकी जो विश्वास, उनकी सौगंध झूठी नहीं हो सकती है। इस पद में विरह व्यथा में शीतल पदार्थ भी दाहक बन जाते हैं, ऐसा बताया गया है। क्योंकि आदमी जब दुखी होता है, परेशान होता है, व्याकुल होता है, तो कोई भी सुखकारी चीज़ क्यों न हो, उसको आनंद और सुख नहीं दे सकती जब तक उसका प्रियतम या उसका इष्ट उसके पास न हो। इसमें कवि ने इसी परंपरा का वर्णन किया है। विपत्ति काल में भले भी बुरे बन जाते हैं। इस कथन से विरहिणी की व्यवस्था की सशक्त व्यंजना कवि ने प्रकट की है। और दूसरी बात इसकी यह है कि इसमें प्रोषित पति का नायिका के मनोभावों का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। प्रोषित पति का मतलब ये होता है जिसका प्रिय विदेश में गया हो और उसका इंतज़ार करते करते नायिका बहुत व्याकुल हो जाती है। उसी तरह के मनोभाव देखने को मिलते हैं जो इस पद में हुए हैं। इस पद में अनुप्रास, यमक, रूपक, आक्षेप और अर्थांतरन्यास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। पद की जो योजना है वो गीता बिल्कुल सराहनीय है, प्रशंसनीय है। इस प्रकार इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और महाकवि विद्यापति के जो छंद आपके पाठ्यक्रम में थे उन सब की व्याख्या पूर्ण हुई। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।